ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब जो मैंने बृहस्पति की राशि परिवर्तन की एक जो श्रृंखला शुरू की है, उसकी अगली राशि बनती है, ये धनु राशि है। धनु राशि किसकी? स्वयं बृहस्पति की राशि है। अभी बृहस्पति अपनी ही राशि में पिछले 12 महीने से लगभग ये विचरण कर रहे हैं और फिर ये अपनी राशि बदल के मकर राशि में आ जाएँगे, 20 नवंबर 2020 से लेके ये फिर रहेंगे 6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में, जो कि इनकी नीच राशि है। हालाँकि वहाँ पर सभी राशि वालों के हिसाब से अगर बताया जाए तो ये शनि वहाँ पहले से ही विद्यमान है, तो ये शनि के साथ युति बनाएँगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। प्रत्येक राशि वालों के लिए फल इसलिए डिफरेंट होंगे क्योंकि ये देखना अति आवश्यक है कि आप किस भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं और जीवन की आपके मतलब जो नेटल चार्ट है उसमें कहाँ इनकी स्थिति है। इसके अलावा आपकी दशा महादशा कौन-सी चल रही है, ये सब बातें मिला के फिर देखना चाहिए और जहाँ तक गुरु वाली बात है, उसके बारे में मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। गुरु को वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। ये अपनी नीच राशि में आएँगे लेकिन शनि के साथ आएँगे, शनि और गुरु दोनों के व्यवहार सम है मतलब एक-दूसरे के शत्रु नहीं है। इसलिए इनकी जो जैसे नेटल चार्ट में और जैसी आपकी दशा महादशा होगी, उसके हिसाब से ही परिणाम मिलेंगे। और यदि शनि की स्थिति भी आपके नेटल चार्ट में अच्छी है, तो शनि भी शुभ हो जाएँगे अगर आपकी नेटल चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है या गुरु और शनि दोनों मिला के जो है कुल मिला के 13 महीने काफ़ी अच्छे फल देंगे। धर्म और मोक्ष का भाव ये एक्टिवेट करेंगे क्योंकि 2 भाव का स्वामित्व इन्हें प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में एक 9th भाव, एक 12th भाव। तो अगर आपके नेटल चार्ट में भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपको धर्म और मोक्ष की कुछ न कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। अगर इस भाव में ही आ रहे हैं, मान लीजिए 9th भाव में आ रहा है या 12th भाव में इनका प्रवेश हो रहा है, तो धनु राशि में तो अभी ये अभी जहाँ हैं, उससे अभी बदल के फिर आ जाएँगे दूसरे घर में मतलब आपके अभी लग्न में है और फिर ये आ जाएँगे 2nd घर में। बृहस्पति के बारे में थोड़ा-सा और बताते हैं। इनको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक धनु राशि, दूसरी मीन राशि है। कर्क राशि में ये उच्च अवस्था में रहते हैं और मकर राशि में ये नीच अवस्था में जो अब प्रवेश कर रहे हैं, नीच अवस्था होगी इनकी, तो ये थोड़ा-सा अपने आप को वीक महसूस करते हैं, निर्बल जिसको कह सकते हैं। लेकिन शनि की जो है वो शुभता या शनि की अशुभता, इसका भी इस समय प्रभाव देखना होगा। इनकी दृष्टियों में ज़रूर अमृत होता है, इनके पास जो 3 दृष्टियाँ होती हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में हैं और अच्छे घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो 13 महीने आपके हर कार्य संपन्न हो जाएँगे क्योंकि आपके स्वामी राशि हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी कष्ट नहीं देंगे। और ये कुछ राशियाँ ऐसी हैं जैसे ये अ, चंद्रमा की राशि, सूर्य की राशि और मंगल की राशि, जो इनकी मित्र राशि हैं कहलाती हैं। जबकि शनि की और बुध की जो राशियाँ हैं, वो कैसी हैं, इनके संबंध रहते हैं। और शुक्र की जो राशियाँ हैं, मतलब कि शुक्र से और बृहस्पति की दोनों की मित्रता नहीं है, एक-दूसरे को थोड़ा-सा टकराव की स्थिति में रहते हैं। दोनों आचार्य हैं, इसलिए एक-दूसरे के विपरीत काम करते हैं, लेकिन हानि नहीं पहुँचाते हैं एक-दूसरे की। तो ऐसी राशियाँ जो कि शुक्र प्रधान है, उनको थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा। अगर उनका भाव भी अच्छा नहीं है तब। और अगर नेटल चार्ट में भी स्थिति बहुत अच्छी है, फिर आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो धनु राशि वाले के तो वैसे भी अभी भी पिछले 13 महीने से बहुत अच्छा चल रहा होगा और अब आगे भी अच्छा ही चलेगा क्योंकि इनकी तो स्वामी राशि हैं। तो अब इनके पास ये जो नक्षत्र हैं, स्वयं के वो पुनर्वसु, विशाखा और भाद्रपद हैं और इस समय ये जो विचरण करेंगे, वो थोड़े-से नक्षत्रों में भिन्नता दिखाई देगी। ये तो 3 नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पहले शुरुआत में तो ये प्रारंभ में रहेंगी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्य का नक्षत्र है। दूसरा फिर उसके बाद फिर प्रवेश करेंगे श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और फिर लास्ट में करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है। ये भी आपको बहुत मतलब अनिवार्य रूप से देखना चाहिए कि आपका जो जन्म नक्षत्र है वो कहाँ है और आपके गुरु बृहस्पति कौन से नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो फिर आपको सब मिला के अगर देखें तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है और गुरु के अष्टक वर्ग में शनि के भी आपको पॉइंट देखना होगा। अष्टक वर्ग और आपके जो स्वयं की जो नेटल चार्ट है उसमें कहाँ-कहाँ इनके कितने पॉइंट बनते हैं, ये सब मिला के देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा।
जीवन के जैसे ज्ञान है, संतान है और शिक्षा है, विवाह है, यश-मान, इन सब से अगर मिला के देखें तो बृहस्पति की शुद्धता सभी को मतलब छप्पर फाड़ के मिलती है और ख़ासतौर से धनु राशि वाले और मीन राशि वाले तो इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली हैं। अब आपके हिसाब से देखें तो आपके किस भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं? आपके ये सेकंड भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सेकंड भाव ये किसका है आपका? धन, कुटुंब, वाणी का है और धन, कुटुंब, वाणी के साथ-साथ इनका कारक भाव भी है, सबसे अच्छी बात है। सेकंड भाव इनका कारक माना जाता है, वहाँ पहले से ही शनि वित्तवान है, तो आपको सेकंड भाव से संबंधित जो भी आप काम कर रही हैं, जो भी आपको लाभ मिलने वाला है धन की दृष्टि से, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और वाणी भी अगर किसी का बृहस्पति सेकंड भाव में आता है, तो वाणी भी बहुत मधुर हो जाती है और ज्ञानवर्धक प्रसंग उनके मुँह से स्वतः निकलना शुरू हो जाते हैं। और आपके 2 भाव और अनुभाव के ये स्वामी हैं, एक तो आपके लग्न के और दूसरा आपके ये हैं ये आपके दूसरे एक और भाव के स्वामी हैं जो है चौथा भाव है, मतलब पहला भाव आपका और चौथा भाव दोनों को ये कमांड करेंगे इन दिनों। और जबकि शनि भी सेकंड भाव में ही इस समय विराजमान है जो इनका कारक भाव नहीं है। शनि का जो कारक भाव होता है वो 3, 6, 11 अच्छे भाव में अच्छा फल देते हैं लेकिन चूँकि इन्हें गुरु की शुद्धता प्राप्त होगी, इस इनकी जो अशुद्धता है, इनका जो पापत्व है, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी, गुरु के प्रवेश होने के साथ-साथ। अभी तक आप जो परेशानियों से जब जब से इनका प्रवेश हुआ है शनि का आपके सेकंड भाव में, तो आपको धन की हानि मिल रही होगी, पारिवारिक में भी जो कुछ सुख शांति की कमी हो रही होगी, लेकिन अब वो सब आपको पुनः प्राप्त होगी। जहाँ तक शनि की बात है, शनि आपके 2 घर के मालिक हैं। हर एक राशि वालों के लिए ये देखा गया है कि 4 घर एक्टिवेट हो जाएँगे। तो आपके इस तरह से पहला घर, द्वितीय घर, तृतीय घर और चौथा घर, 4 घर एक्टिविटी कर देंगे शनि और गुरु मिलके। मतलब गुरु और शनि की उपस्थिति मिलके आपको इन सब चीज़ों में फ़ायदा करानी पड़ेगी जो कि अर्थ त्रिकोण के भाव को एक्टिवेट करेंगे। ये सब अर्थ त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। मतलब पैसे से आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि सेकंड भाव पैसे का है और इधर जो है वो इनकी केंद्र के भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। वो कौन-कौन से भाव हैं इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, वो आपके किस-किस भाव पे पड़ रही हैं। एक दृष्टि आपके 6th भाव पे पड़ रही है, एक 8th भाव पे पड़ रही है और एक 10th भाव पे। तो छठवां और अष्टम भाव जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं ज्योतिष में। तो अगर आप छठवें भाव से हिसाब लगा के देखें तो आपको रोग ऋण शत्रु से छुटकारा निश्चित रूप से दिलाएँगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इनकी दृष्टियों में अमृत होता है, तो अगर आप लंबे रोग से लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित थे तो वो आपको वहाँ कुछ न कुछ आपको सॉल्यूशन मिलेगा और ऋण में अगर आप मतलब उससे छुटकारा पा रहे थे या ऋण के लिए अप्लाई किया था, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं न कहीं से आपको कुछ न कुछ ऐसी शुभ सूचना मिलेगी, आपका अप्रूव हो गया लोन या अगर आपके पास इस समय कोई परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी कि अगर आप छुटकारा चाहते थे, उसको चुकता करना चाह रहे थे, तो आप दोनों ही काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप और शत्रु की भी पराजय है, ये क्योंकि इनकी दृष्टियों में बहुत अमृत होता है। अगर शत्रु इस समय आपको परेशान कर रहे थे पिछले कई महीने से, इस समय शत्रुओं पर भी आपकी ही विजय होगी। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होना निश्चित है। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम से आपको आमदनी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मतलब इस समय अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एक से अनेक सूत्रों मतलब कुछ और बिज़नेस करना चाहते हैं या किसी और चीज़ में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, इस समय अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इस समय एक फ़ायदा सभी लोगों को है क्योंकि जो एक पंचम दृष्टि है वो आपके राहु वहाँ विद्यमान है। इनकी जो पंचम दृष्टि है, राहु की अशुभता कम करेगी, इसलिए आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जो पंचम दृष्टि है, उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कि जॉब से रिलेटेड 6 भाव जॉब को भी दर्शाता है। तो अगर किसी कॉम्पिटिशन में आप फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलना निश्चित है। मतलब आपका जो भाग्य है वो आपको पूर्णतः सपोर्ट करने वाला है और रिश्तों में भी मधुरता आ जाएगी। भाग्य भाव जो है वो आपका वो भाग्य पूरी तरह से आपको साथ देगा।
कार्य क्षेत्र में एक दृष्टि इनकी आपकी कहाँ पड़ने वाली है, दशम भाव पे। तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशन होना निश्चित है। संतान की प्राप्ति के भी योग हैं और इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी फ़ायदा होगा। संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, या तो उनका प्रमोशन होगा, या उनके कोई रुके हुए कार्य थे, शिक्षा से या विवाह से संबंधित जो कार्य थे, वो इस समय संपन्न हो जाएँगे। और विदेश की यात्राएँ भी इस समय संपन्न हो सकती हैं, क्योंकि केतु की स्थिति जो ऐसी दर्शाती है कि 12वाँ भाव एक्टिवेट होगा, और 12वाँ भाव किसका देखा होता है? ये विदेश का होता है, व्यय का भी होता है। तो व्यय करके आप विदेश भी जा सकते हैं, और गवर्नमेंट से आपको विशेष लाभ होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए थे, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। संतान जो है वो आपकी अगर उनकी उन्नति रुकी थी, तो वो भी प्राप्त हो, मतलब उनकी उन्नति में भी आपको कुछ न कुछ ऐसा रास्ता सूझेगा कि वो बाहर निकाल लेंगे उन्हें। रिसर्च से जुड़े लोगों को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है, इनकी उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो रिसर्च में अगर आप अपना भाग आज़मा रहे थे, कोई काम अटका हुआ था, पेपर-वेपर से रिलेटेड, तो इस समय वो संपूर्ण हो जाएगा, मतलब उसकी कंप्लीशन की ओर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप ऐसे पेपर को सबमिट करेंगे जो कि विदेशों से कंसर्न थे, तो हो सकता है आपको पीएचडी या हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जाने की सुविधा हो। तो ये सब बहुत चीज़ें, बहुत ऐसे हैं जो कि मैटर जो कि आपको निपटाना पड़ेंगे, और इन दोनों आपको निपटा लेना ही चाहिए, क्योंकि क्या है, आपके ऊपर साढ़े साती का लास्ट फेज़ भी चल रहा है। और अगर इस समय आप उसका फ़ायदा लेंगे, तो आपको हर कार्य जो है वो संपूर्णता की ओर या प्रगति की ओर जाने वाला है। और आपको बस केवल एक बात की विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वाणी को मधुर रखें, क्योंकि शनि सेकंड भाव में कभी-कभी वाणी की कटुता आपको ज़रूर दिलाएगा। उसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और अष्टम भाव भी एक्टिवेट होगा, तो चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। और आपके आत्मबल में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन अति आत्मविश्वास से आपको बचना है। जो भी काम करें बहुत धैर्य से और शांति से काम करें। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। मतलब आपके लिए चौथा भाव भी एक्टिवेट होगा, इसलिए प्रॉपर्टी से लाभ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं। वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा। कुल मिला के है कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। धन का लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, संतान के काम होंगे, विदेश यात्रा होगी, और रिसर्च से जुड़े लोगों को भी फ़ायदा होगा। आपको थोड़ा-सा बस इतना ध्यान रखना है कि आप चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार ना हो, और खाने-पीने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इधर सेकंड भाव आपके टेस्ट का है, इधर 6 भाव आपके रोग का है। तो ऐसा ना हो कि आप कुछ उल्टा-सीधा खाएँ, जिससे आपकी हेल्थ प्रभावित हो। खाने-पीने का ध्यान रखें, और जितना हो सके सबसे मधुर व्यवहार रखें। तो आपको मतलब जॉब में भी काफ़ी ऐसा संकेत आ रहे हैं कि उन्नति के अवसर हैं, और मनचाही जगह आपका हो सकता है कि ट्रांसफ़र भी हो जाए। तो आज धनु राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।